सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का विषय है कल्प वेदांग। तो बहुत संक्षेप में विस्तार पूर्वक कल्प वेदांग को समझाया गया है और साथ ही साथ श्रोत्र सूत्र और गृह्य सूत्र को कैसे याद करना है उसके लिए भी एक दो ट्रिक बताया गया है। तो वीडियो को अवश्य पूरा देखिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्प का कल्प की परिभाषा और अर्थ क्या है। तो सबसे पहले सायन जी ने व्युत्पत्ति देते हैं। क्या देते हैं? कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ते इति कल्पः। मतलब याग का प्रयोग, याग की व्याख्या जहाँ पे की गई हो उसे कल्प कहते हैं। फिर विष्णुमित्र क्या कहते हैं? वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेन कल्पना शास्त्रम। वेद में वर्णित जो कर्म है, मतलब यज्ञ आदि कर्म है, उनका कल्पना शास्त्र, उनका उनकी व्याख्या करने वाला शास्त्र ही कल्प कहलाता है। इसके चार भेद हैं। श्रोत्र सूत्र मतलब श्रुति में प्रतिपादित जो यज्ञ आदि है वो। फिर गृह्य सूत्र, घर में जो गृहस्थ के द्वारा संपादित 16 संस्कार, पंचम यज्ञ, 7 पाक यज्ञ, इनका वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। फिर धर्मसूत्र, धर्मसूत्र मतलब है कि धर्म से संबंधित जो बातें हैं, आचार संहिता से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों का इसमें संकलन है। फिर शुल्ब सूत्र, शुल्ब मतलब होता है रस्सी, और गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है, ठीक है ना। और ज्योतिष शास्त्र, ज्यामिति शास्त्र का भी ये सर्वप्राचीन ग्रंथ है। पैथागोरस प्रमेय की भी इसमें उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर कल्पसूत्र का महत्व है, तो ये आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बस एक ही बार आपको पढ़ के समझ के निकल जाना है, क्योंकि ये समझना ही है, ये इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं ऐसे करके हाईलाइट करके आपको बताता चलूँगा। चलिए आप जो है स्रोत सूत्रों को याद करते हैं ट्रिक के थ्रू, ठीक है ना। सबसे पहले ऋग्वेद के जो दो स्रोत्र सूत्र है वो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, आश्वलायन और शांखायन, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद के भी एक स्रोत्र सूत्र है, कात्यायन स्रोत्र सूत्र है, ये भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत्र सूत्र है ना, इसमें आप देखिए बहुत सारा है, और इसी में मैंने ट्रिक बना हुआ है, इसी में, ताकि आप जल्दी से याद रख सके उस ट्रिक के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि नाम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा भूल भी जाते हैं हम, तो इसीलिए। चलिए आप ट्रिक को सबसे पहले लिखिए ट्रिक। तो कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत्र सूत्र और गृह्य सूत्र दोनों एक साथ आएंगे। स्रोत्र सूत्र और साथ ही साथ गृह्य सूत्र, ये भी दोनों एक साथ आएंगे कि कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से स्रोत्र सूत्र है और गृह्य सूत्र है इस ट्रिक के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ट्रिक लिखिए। अग्नि के कहने पर भारद्वाज और आपस्तंभ को बोध हुआ कि मानव के सामने कट शाखा का सत्य व्याख्यान करना चाहिए। फिर एक बार सुनिए। अग्नि के कहने पर भारद्वाज और आपस्तंभ को बोध हुआ कि मानव के सामने कट शाखा का सत्य व्याख्यान करना चाहिए। लिख लिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द से कौन कौन सा श्रोत्र और गृह्य सूत्र हम निकालेंगे वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले अग्नि। तो अग्नि के कहने पर हम कौन सा निकालेंगे? आग्निवेश्य। यहाँ पे नहीं है, पर आग्निवेश्य भी एक वो है, सूत्र सूत्र गृह्य सूत्र है आग्निवेश्य, ठीक है ना। तो ये आग्निवेश्य वाला ये आ जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। फिर भारद्वाज से भारद्वाज, आपस्तंभ से आपस्तंभ, स्रोत्र सूत्र गृह्य सूत्र दोनों आएगा, स्रोत्र सूत्र भी आएगा गृह्य सूत्र भी आएगा, ठीक है। फिर बोध हुआ, तो बोध कहने से क्या आ जाएगा? बोधायन आया। बोध कहने से बोधायन, बोधायन स्रोत्र सूत्र गृह्य सूत्र दोनों। कि मानव के सामने, तो मानव कहने से मानव या मैत्रायन, स्पष्ट हुआ। उसके बाद कट शाखा का, को कठ कहने से काठक, ठीक है। फिर सत्य व्याख्यान करना चाहिए, सत्य कहने से सत्यासार, और जिसको हिरण्यकेशी भी कहते हैं, सत्यासार या हिरण्यकेशी। तो स्पष्ट हो रहा है, सत्य कहने से सत्यासार या हिरण्यकेशी
व्याख्यान करना चाहिए, तो व्याख्यान से 3 ग्रंथ लाएँगे। ब है ना ब, तो ब से 3 ग्रंथ लाएँगे, जैसे वैखानस, बराह और एक आएगा बाथुल। ये तीनों ग्रंथ सूत्र सूत्र गृह सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, वो व्याख्यान शब्द से, क्योंकि व्याख्यान में 3 अक्षर है तो इसलिए 3 ग्रंथ लाते हैं हम, वैखानस, बराह, बाथुल। ठीक है ना। और ये सभी नाम जो है सूत्र सूत्र में भी है और गृह सूत्र में भी है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सामवेद के सूत्र सूत्र इसके भी बहुत बहुत सारा है, देख सकते हैं। तो इसमें भी ट्रिक बना हुआ है, तो आप अभी ट्रिक लिखिए। और सूत्र सूत्र और गृह सूत्र दोनों के, जो सूत्र सूत्र का नाम है वो गृह सूत्र में भी वही नाम है। तो सामवेद के ट्रिक है, लठ से, लठ मतलब डंडा, लठ से मशक को मारने पर, मशक मतलब मच्छर, तो लठ से मशक को मारने पर जैमिनी को दर्द हुआ। और कौथुम खादिर गोभिल, मतलब क ख ग, क से कौथुम, ख से खादिर, ग से गोभिल को क्षुद्र होने का शाप दिया। क्षुद्र मतलब छोटा, क्षुद्र होने का। और जो अक्षर, जो शब्द प्रयोग किया उसी शब्द को आपको याद रखना है और लिखना है। तो लठ से मशक को मारने पर जैमिनी को दर्द हुआ और कौथुम खादिर गोभिल को क्षुद्र होने का शाप दिया। ठीक है ना। तो अब जो है कौन कौन से शब्द से कौन कौन सा सूत्र सूत्र गृह सूत्र निकलेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले लठ, लठ कहने से लाट्यायन, ठीक है ना, लठ कहने से लाट्यायन सूत्र सूत्र गृह सूत्र दोनों आएगा। मशक कहने से मशक, जिसका दूसरा नाम आर्षीय भी है, तो मशक सूत्र सूत्र गृह सूत्र। मारने पर जैमिनी, जैमिनी कहने से जैमिनिया आ गया। दर्द हुआ, दर्द कहने से द्राइहायन, द्राइहायन सूत्र सूत्र गृह सूत्र। फिर कौथुम खादिर गोविल क ख ग, तो कौथुम तो ठीक है, इसमें कौथुम भी आएगा, खादिर भी आएगा और गोविल सूत्र सूत्र गृह सूत्र भी सामवेद का ही है। को क्षुद्र होने का शाप मिला, क्षुद्र कहने से क्षुद्र कल्प आ जाएगा, क्षुद्र होने का शाप मिला या शाप दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामवेद के सारे सूत्र सूत्र गृह सूत्र जो है ट्रिक के माध्यम से हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ही सूत्र सूत्र है, बैतन सूत्र सूत्र, तो ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। अब जो है जितने भी हम सूत्र सूत्र गृह सूत्र पढ़े, उन सूत्र सूत्र गृह सूत्र कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ कुछ है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल घबराने नहीं है। तो वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो वो बस आपको मैं एक एक बार बोलता जाऊँ और आप नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट कॉपी पे। जैसे अष्टलायन सूत्र सूत्र है जो ऋग्वेद का है, इसमें 12 अध्याय है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। फिर सांख्यान सूत्र सूत्र है, इसके इसमें 18 अध्याय है, तो बस इतना ही आपको नोट डाउन करना है। आगे जो है बोधायन सूत्र सूत्र है, बोधन की रचयिता बोधायन है, इसका समय क्या है 900 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व, और इसमें 30 प्रश्न है, ठीक है ना, इतना ही आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपस्तंभ सूत्र सूत्र है, आपस्तंभ को बोधायन का शिष्य कहा जाता है, इनका समय है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और इसमें 30 प्रश्न है या 30 अध्याय है। देखिए सामवेद के जितने हम सूत्र सूत्र पढ़े, उनमें से जो पढ़ लिए तो पढ़ लिए, लेकिन इस इनके अतिरिक्त भी कुछ छोटे छोटे ग्रंथ है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर कोई नहीं पढ़ता, और यही सब आजकल प्रश्न पूछने का प्रचलन है इन सब में से। तो इनके नाम कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्पानुवाद सूत्र, उपग्रंथ सूत्र, निदान सूत्र, अनुपद सूत्र और उपनिदान सूत्र, ये सारे ग्रंथ जो है सामवेद से रिलेटेड है और सूत्र सूत्र है, ठीक है ना। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे सोमयाग के 3 प्रकार होते हैं। एकाह जो 1 दिन में पूर्ण होता है, और अहीन, अहीन जो 2 दिन से 11 दिनों तक यज्ञ चलता है, उसको अहीन कहते हैं, अहीना, और इसको क्रतु भी कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है क्रतु का अपर नाम क्या है, अहीना। और सत्र किसको कहता है, जो 12 दिन से लेकर 1 वर्ष तक जो यज्ञ चलता है उसको सत्र कहते हैं। और 4 अविचार यागों का वर्णन, अविचार याग 4 अविचार यागों का वर्णन है, उनका नाम क्या है, शियन, ईशु, संदंश, वज्र, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, षड्विंश ब्राह्मण में भी मिलता है। ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको नोट डाउन करके रहना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्योतिषोम संस्था के 4 प्रकार है, अग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी और अतिरात्र। याद रखिएगा,
ये सारे के सारे जो है सोमयाग, 7 प्रकार जो सोमयाग है ना उसके अंतर्गत आते हैं, और उसमें से भी ज्योतिषटम संस्था के ये सब 4 प्रकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आर्षीय कल्प का अपर नाम क्या है? मशक सूत्र सूत्र, याद रखिए, मशक सूत्र सूत्र आर्षीय सूत्र सूत्र एक ही बात है। तो इस पर जो है वरदराज की एक विद्वत्तापूर्ण टीका, विवृति नामक टीका प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विवृति नामक टीका किसकी है? वरदराज की, और किस पर है? आर्षीय मशक सूत्र सूत्र पर, ठीक है। और एक चीज नोट करिए कि क्षुद्रकल्प सूत्र सूत्र पर ताताचार्य के पुत्र श्रीनिवास, इसकी एक टीका मिलती है। श्रीनिवास की टीका किस पर मिलती है? तो क्षुद्रकल्प सूत्र सूत्र पर, ठीक है। अब जो है द्राइहयन, जो हमने अभी पढ़ा, द्राइहयन सूत्र सूत्र, तो द्राइहयन सूत्र सूत्र पर धनवीनकृत दीप भाष्य मिलता है, और बी आर शर्मा द्वारा संपादित, मतलब ये जो है बी आर शर्मा द्वारा संपादित भी किया गया है। तो द्विभाष्य ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैमिनीय सूत्र सूत्र के कुछ इसमें 3 खंड हैं, सूत्रखंड, कल्पखंड और पर्यायाध्याय या परिशेष खंड। इस खंड में जो कल्पखंड है ना, तो उसमें भी 4 मुख्य उपखंड है, और चारों का नाम आपको बस ध्यान रखना है। स्तोम कल्प, प्रकृति कल्प, संज्ञा कल्प और विकृति कल्प, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है। इस तरह से सूत्र सूत्र पूरा हो जाता है। अब आते हैं गृह सूत्र पर, ठीक है ना। गृह सूत्र में घर गृहस्थियों के द्वारा जो किया जाता है सारे कर्मों का वर्णन है, जैसे 16 संस्कार है, ठीक है ना। और 16 संस्कार नाम आपको ध्यान रखना है क्रम से, और इसके लिए भी एक ट्रिक है, मैं अब ट्रिक बता देता हूँ। ग ग पू सी, मतलब पहले पहले अक्षर का नाम जोड़ जोड़ के ये ट्रिक बना है। ग पू सी, जा ना नी, अ चू क, उ बे से, बी बा स अ, लास्ट में अ मतलब अंत्येष्टि संस्कार, और पहले ग मतलब गर्भाधान संस्कार, ठीक ना। ग पू से पुंसवन, सी से सीमंतोन्नयन, जा से जात कर्म, ना से नामकर्म, नी से निष्क्रमण, ठीक है ना। फिर अ कहने से अन्नप्राशन, चू कहने से चूड़ाक्रम, क से भेद, उ से हो जाएगा आपका उपनयन संस्कार, बे से वेदारंभ संस्कार, स से हो जाएगा सीमावर्तन संस्कार, बी से विवाह, बा से वानप्रस्थ, स से संन्यास, अ से अंत्येष्टि। तो और एक बार सुन लीजिए, ग पू सी, जा ना नी, अ चू क, उ बे स, बी बा स अ, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अथ खलु उच्चावचा जनपद धर्मा ग्राम धर्माश्च तान विवाहे प्रतियात, ये आश्वलायन गृह सूत्र का वाक्य है, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, आश्वलायन गृह सूत्र पर 4 टीकाएं प्राप्त होती है। वो क्या क्या है? एक तो है जयंत स्वामीकृत विमलोदय माला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देवस्वामी का भाष्य भी मिलता है। फिर नारायणकृत विवरण टीका, नारायणकृत विवरण टीका कई बार पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछ सकता है। फिर है वैयाकरण हरदत्तकृत अनाबिला टीका, ये सारे के सारे जो है किस पर है? आश्वलायन गृह सूत्र पर टीका है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं पारस्कर गृह सूत्र पर। तो पारस्कर गृह सूत्र पर 5 विद्वानों ने भाष्य किए। इनके नाम क्या क्या? कर्क, जयराम, हरिहर, गदाधर, विश्वनाथ। हरिहर का भाष्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये पारस्कर गृह सूत्र का है। फिर चलते हैं आपस्तंभ गृह सूत्र पर। तो आपस्तंभ गृह सूत्र में इसमें 30 प्रश्न या अध्याय है, और हरदत्त मिश्रित अनाकुला टीका इस पर है, और साथ ही साथ सुदर्शन आचार्य कृत तात्पर्य दर्शन टीका। आजकल जो नए नए ग्रंथ बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है, और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहना है, और ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काठक गृह सूत्र, कौन सा? काठक गृह सूत्र पर
व्याख्याएं प्राप्त होती है, जैसे आदित्य दर्शनकृत विवरण टीका और ब्राह्मण बलकृत गृह्य पद्धति टीका और देवपालकृत भाष्य भी मिलता है। तो इन तीनों का नाम जो है और इनके ग्रंथों का नाम आपको ध्यान रखना है। किस पर? काठक गृह्य सूत्र पर लिखा हुआ है ये सब। आगे वैखानस गृह्य सूत्र है। वैखानस गृह्य सूत्र में जो 18 संस्कार है, उस 18 संस्कारों को शारीर नाम दिया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शारीर नाम से किसको दर्शाया गया? तो 18 संस्कारों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ जिसको पंच महायज्ञ का नाम नहीं पता तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए पंच महायज्ञ। 7 हवीर यज्ञ होते हैं, उस इनका नाम आप देख लीजिए। 7 सोम यज्ञ होते हैं, इनके भी नाम आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए जैमिनीय गृह्य सूत्र पर श्रीनिवासाध्वरी कृत सुबोधनी टीका प्राप्त होती है। ठीक है, तो सुबोधनी टीका के रचयिता कौन हुआ? श्रीनिवासाध्वरी। अब अथर्ववेदीय गृह्य सूत्र पर आते हैं। इसमें एक शब्द है यातु विद्या। तो इसका अर्थ क्या है? जादू टोने, तंत्र मंत्र, रोगनाशक उपाय, अभय प्राप्ति हेतु कर्म, पुष्टि कर्म, जय पराजय के उपाय, ये सारे जो है यातु विद्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका अर्थ आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से गृह्य सूत्र पूरा हो जाते हैं। आप आते हैं तृतीय धर्म सूत्र पर। ठीक है ना। तो धर्मसूत्र का महत्व में जो ये सब मंत्र श्लोक है, तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वही आप पढ़ के निकल जाएंगे और वही आपको पढ़ना है, याद भी करना है। ठीक है ना। तो विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह विवाह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये कौन सा ग्रंथ है? ये है गौतम धर्म सूत्र। ठीक है ना। इसके रचयिता आचार्य गौतम है, सामवेद से संबंध रखते हैं और सबसे प्राचीन ये गौतम धर्म सूत्र है। और इसीलिए जो सबसे प्राचीन या सबसे नतुन होता है, तो उन्हीं सबको हमको ध्यान रखना होता है। और गौतम धर्म सूत्र पर हरदत्तकृत मिताक्षर व्याख्या और मस्करी के भाष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद बोधायन धर्म सूत्र है। इसमें भी 8 प्रकार के विवाह है, 5 महापाप का वर्णन है। ठीक है ना। तो आपको बता देगा कि महापाप कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपस्तंभ धर्मसूत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें 2 प्रश्न है, मतलब अध्याय है। उसमें 28 और 29 मतलब 2 प्रश्नों में, पहले प्रश्न में 28 अध्याय, दूसरे प्रश्न में 29 अध्याय है। इसके रचयिता आपस्तंभ। और दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल है। सॉरी, इसलिए ये गलत है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 2 अध्याय या प्रश्न है, उन दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल है। ये आपको ध्यान रखना है आपस्तंभ धर्म सूत्र में। ठीक है। हरदत्त मिश्र की उज्ज्वला व्याख्या इस पर भी प्राप्त होती है, आपस्तंभ धर्म सूत्र पर। तो इस प्रकार धर्मसूत्र भी पूरा हो जाता है। फिर हम शुल्ब सूत्र में चलते हैं। तो इसका महत्व आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद शुल्ब, मतलब शुल्ब का अर्थ है रस्सी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। शुल्ब शास्त्र कह लो या माप शास्त्र कह लो, यही बात है। ठीक है ना। और ज्यामिति शास्त्र का ये प्राचीन रूप है। उसके बाद 3 प्रकार की यज्ञ अग्नियां हैं। कौन कौन से? गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। शतवत ब्राह्मण में इनके आकार का वर्णन है। गार्हपत्य अग्नि की वेदी कैसे होती है? वृत्ताकार या मंडलाकार। मंडलाकार मतलब वृत्ताकार। ठीक है। और आहवनीय अग्नि की वेदी चतुष्कोण या स्क्वायर, है ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि बताइए आहवनीय अग्नि की वेदी कैसा होता है? त्रिकोण होता है, वृत्ताकार होता है, चतुष्कोण होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है। और चतुरस्र, ये इसको भी ध्यान रखना है। फिर दक्षिणाग्नि की वेदी अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी हम लोगों ने धर्मसूत्र पढ़े इसके ऊपर यहाँ पे। तो धर्मसूत्र जो है वो ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के केवल वशिष्ठ धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, वशिष्ठ धर्मसूत्र ऋग्वेद के।
और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के हारीत, शंख और विष्णु धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद के बोधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद सामवेद के गौतम धर्मसूत्र जो सबसे प्राचीन है प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और अथर्ववेद के कोई सा भी धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। और उसके बाद जो शुल्ब सूत्र आता है, शुल्ब सूत्र के केवल शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ कृष्ण यजुर्वेद के बोधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, बराह शुल्ब सूत्र, बाधुल शुल्ब सूत्र और मैत्रायनीय या मानव शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र केवल शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इन दोनों के ही प्राप्त होते हैं। बाकी ना ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं ना ही अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बोधायन शुल्ब सूत्र। इसके रचयिता बोधायन मुनि हैं, कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड है और 900 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व के हैं। सबसे प्राचीन शुल्ब सूत्र है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे प्राचीन शुल्ब सूत्र कौन है। और बोधायन शुल्ब सूत्र पर द्वारका नाथ यज्वाकृत शुल्ब दीपिका प्राप्त होती है और वेंकटेश्वर दीक्षित कृत शुल्ब मीमांसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है ना। आगे है विभूति भूषण दत्त, इनके द्वारा इनका ग्रंथ है द साइंस ऑफ द शुल्ब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे है आपस्तंभ शुल्ब सूत्र पर कुछ टीकाएं, जैसे कपर्दी स्वामीकृत शुल्ब व्याख्या इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। करबिंद स्वामीकृत शुल्ब प्रदीपिका, एक तो शुल्ब दीपिका है एक प्रदीपिका, और सुंदर राजकृत शुल्ब प्रदीप। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन अलग अलग लेखक है इन सबके, तो इसीलिए अच्छे से आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर गोपालकृत आपस्तंभीय शुल्ब भाष्य। ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और कभी भी पूछ सकते हैं, तो आपको सही से नोट डाउन करके लिख लेना है। फिर है मानव शुल्ब सूत्र। इस पर प्रसिद्ध सुपर्णचिति, सुपर्णचिति एक वेदी है, तो उस वेदी का वर्णन है जिसको शियनचिति भी कहते हैं। शुल्ब दीपिका हम पहले पढ़ ही लिए। शुल्ब दीपिका इसके इसके रचयिता कौन है अभी भी पढ़े हम, तो कमेंट में बताइए। अब जो है वेदांग के लास्ट में अनुक्रमणिकाएं, ये सब अनुक्रमणी ग्रंथ आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछेंगे। जैसे शौनकृत 5 अनुक्रमणिकाएं कौन कौन से, आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाक अनुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी। उसके बाद ऋग विधान है, ये भी शौनकृत है। और बृहद देवता, ये भी शौनक की कृति है। शौनक ने काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं। बृहद देवता के 8 अध्याय है, उसमें 1200 पद्य है। और कात्यायन द्वारा विरचित सर्वानुक्रमणी में बृहद देवता का बहुत उपयोग किया है। सर्वानुक्रमणी कात्यायन की कृति है, हमने पहले ही पढ़ लिया। ऋग्वेदानुक्रमणी ये माधव भट्ट की कृति है। यजु सर्वानुक्रमणी और सामवेद की अनुक्रमणिकाएं भी है, जैसे ये सब निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र, पंचविधान सूत्र, ऋग तंत्र संग्रह, साम सप्त लक्षण, ये सामवेद की अनुक्रमणिकाएं हैं। ठीक है ना। और अथर्ववेद की अनुक्रमणिकाएं कौन कौन से, पंचपटलिका जिसमें 5 पटल है, बृहद सर्वानुक्रमणी अथर्ववेद की अनुक्रमणी है, दंत्योष्ठ विधि। ठीक है ना। इसमें ब और ब आदि उच्चारण संबंधी नियमों का निर्देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कभी भी अभी आज तक पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं कि ब और ब इन इनके उच्चारण विधि संबंधी नियम किस ग्रंथ में है, तो दंतेष्ठ विधि में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हाँ, आगे कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है अथर्ववेद के, कौशिक सूत्र, बैतान सूत्र, नक्षत्र कल्प, अंग्रेज कल्प, शांति कल्प, ये भी आपको नोट डाउन करना है। फिर है चरण व्यूह सूत्र जो शौनक द्वारा विरचित है, इसमें 5 खंड है। नीति मंजरी जिसके लेखक दयाद विवेद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कल्प वेदांग भी हम लोगों का पूरा हो जाता है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि सभी दोस्तों को भी लाभ पहुँच सके। और इसी तरह से लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।